Dear students, you are welcome in this YouTube channel। हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ओके, जिसमें यूनिट नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो जाती है। वैसे तो चैप्टर नंबर 1 भी यूनिट 1 में ही है, लेकिन आपका क्वेश्चन चैप्टर 2 और 3 से कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड यूनिट का एक कंपलसरी पार्ट शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 पार्शियल डिफरेंशिएशन। दिस इज चैप्टर नंबर 5 पार्शियल डिफरेंशिएशन। बच्चों, पहली एक्सरसाइज में कुछ बेसिक बातें ही हैं, कोई हम नई चीज खास नहीं सीखने वाले हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, सपोज z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको ये बता दिया गया है कि x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और z उनके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब x को चेंज करोगे तो भी z चेंज हो जाएगा और y को भी आप चेंज कर सकते हो, मीन छूट है आपके पास। तो इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिनको चेंज करने की आपके पास छूट है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो अपने आप चेंज होंगे, आपने इनमें चेंज किया तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तो इसलिए z को क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब बच्चों मैं x को किसी रेट से चेंज करूं तो z किसी न किसी रेट से चेंज होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x कहा जाएगा उसको, यानी कि करली z बटे करली x लिखा जाएगा उसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर मैं y को चेंज करूं किसी रेट से, x को नहीं करूं, x को फिक्स रखूं, y को करूं सिर्फ, तो z में चेंज आएगा। तो किस रेट से चेंज आएगा उसको कहा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि करली z बटे करली y। ओके, तो ये टेक्निक्स हम इस चैप्टर में सीखेंगे, और भी हायर डेरिवेटिव हो सकते हैं, हम आगे जिक्र करते चले जाएंगे। तो बच्चों, वैसे प्लस 2 में भी तुमने डेरिवेटिव पढ़ा है, लेकिन वहां पर क्या होता था, वहां पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। जैसे z इक्वल टू, मान लो मैं एक्स स्क्वायर लिख दूं, कोई y का नाम निशान नहीं है, तो z का डेरिवेटिव x के साथ निकाल सकते हो, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हो। तो हम उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते थे, हम वहां पर ये ऐसी करली नहीं यूज करते थे, वहां पर हम d यूज करते थे, यानी कि dz बटे dx। ये इस केस में, और इस केस के लिए हम ये यूज करेंगे, मतलब z का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, और ये भी रेट ऑफ चेंज है, z का विद रिस्पेक्ट टू x, z का विद रिस्पेक्ट टू y। तो आप ये कहोगे जी रेट ऑफ चेंज तो है ही दोनों, ये भी और ये भी, तो फिर ये नोटेशन में अंतर क्यों है, इसमें d यूज करते हैं, इसमें करली यूज करते हैं। तो बच्चों, ये कोई बड़ा विषय नहीं है, ये एक साधारण सी बात है, थोड़ा सा आपको क्लियर रहे, समझना आसान रहे, आपको देखते ही समझ आ जाए, इसलिए ये सिंबल अलग रखे गए हैं। क्या देखते ही समझ जाओगे, अब जैसे ये आपको नजर आया मान लो कहीं, तो आप क्या समझ जाओगे इसको देखते ही, d है, इस वजह से आप ये समझ जाओगे कि z सिर्फ x पे डिपेंड करता है, मींस एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए d लगाया गया है। और एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तब हम करली यूज करते हैं। तो जब करली की कोई टर्म आपको नजर आएगी तो आप देखते ही समझ जाओगे कि z जो है अकेले x पे डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ पर z का x के साथ डेरिवेटिव निकल रहा है, पार्शलिटी हो रही है, लेकिन z अकेला x पे डिपेंड नहीं करता है, और भी कोई है। तो इसलिए सिर्फ ये बात क्लियर पहली नजर में समझ आ जाए, इसलिए d में और करली में नोटेशन में अंतर रखा गया है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं रूल एंड रेगुलेशन। एक मिनट यहीं आता हूं। हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव। जैसे आपको मालूम है इसका dz बटे dx क्या आएगा, 2x आएगा। वो रूल हम यहाँ नहीं स्टडी करने वाले, वो तो प्लस 2 में तुमने स्टडी कर ली है, बस उन्हीं को यहाँ आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बट नई बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव x के साथ करता हूँ
तो y को कांस्टेंट मानकर चलेंगे। मीन्स y के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा एक साधारण कांस्टेंट के साथ किया जाता है। अब वो क्या किया जाता है आपको मालूम है, अगर कोई अकेला कांस्टेंट पड़ा हो तो डेरिवेटिव 0 कर दिया जाता है, और अगर किसी के प्रोडक्ट में है तो वो एज इट इज रह जाता है। तो यहाँ पर y का स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ऐसे ही करली z बटे करली y निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। y स्क्वायर का डेरिवेटिव करो 2y, क्योंकि x को कांस्टेंट के रूप में लेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का 2y। तो बच्चों ये हैं वेरी बेसिक टेक्निक्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल्स। नेक्स्ट, बाकी जो प्रोडक्ट रूल होता था, डिवीजन रूल होता था, वो एज इट इज रहेंगे। जैसे u इंटू वी, दो फंक्शन है, इनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव एज इट इज रहेंगे फार्मूले। डेरिवेटिव वाला सॉरी डिनोमिनेटर वाला भी ऐसे ही रहेगा, यानी कि डिवीजन वाला u बटे v, दो फंक्शन है u बटे v, इनका डिवीजन है तो इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो वैसे ही टेक्निक है सेम जो पीछे +2 क्लास में आप समझ चुके हो, आगे भी हम क्वेश्चंस में उनको यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब हायर डेरिवेटिव्स भी आपको आगे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जैसे वो छोटी क्लास में निकालते थे, एक बार डेरिवेटिव करके उसी का दोबारा कर दो, तीसरी बार कर दो एंड सो ऑन, वो हायर डेरिवेटिव कहलाएंगे। जैसे मान लो आपको ये मिलता है कहीं करली स्क्वायर जेड बटे करली एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, पहले एक बार x के साथ करो और जो आया उसका फिर x के साथ करो, तो करली स्क्वायर जेड बन गया और ये करली एक्स मीन्स करली एक्स का स्क्वायर बन गया। मान लो कहीं आपको ये नजर आए करली स्क्वायर जेड बटे करली एक्स करली वाई, तो इसका मतलब क्या है, करली जेड वाई करली वाई निकाल लो और उसका फिर विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो ये करली स्क्वायर जेड बन गया न्यूमरेटर, करली एक्स करली वाई बन गया। और करली स्क्वायर जेड बटे करली वाई करली एक्स है, तो इसका मतलब करली जेड वाई करली एक्स करके उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह हम तीसरा डेरिवेटिव, चौथा डेरिवेटिव, पांचवा डेरिवेटिव वो सब निकाल सकते हैं। चलिए, बुक में मैं एग्जाम्पल नंबर 1 उठाता हूं, पेज नंबर 5.4 पर। ये कहता है z की वैल्यू हमारे पास ये है, z इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, करली z बटे करली x करली z बटे करली y निकालना है। बच्चों ये भी प्रॉब्लम कई बार आई हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर, और कितना आसान क्वेश्चन है। देखो, इसको ऊपर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी, -1/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो z का x के साथ, तो -1/2 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर ये घटाओ माइनस का 3/2 बन जाएगा, इनटू जो हमारा चेन रूल होता था वो लगा रहा हूं मैं अभी। भाई इसका मैं x के साथ कर रहा हूं ना, इसका x के साथ, तो पहले तो मेरे को सामना किसका करना पड़ा, पावर का करना पड़ा, तो पहले पावर का इलाज किया, इनटू इसका करो x के साथ करना है, बट एक्स स्क्वायर का तो 2x है और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, तो 2x प्लस 0, तो सिर्फ 2x बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -x और इसको मैं नीचे ले आता हूं बटे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास करली जेड बटे करली एक्स आ गया। सेम ऐसे ही सेम प्रोसेस में करते जाओ, करली जेड बटे करली वाई निकाल लो, सेम पावर का पहले किया, फिर ये 2y बन जाएगा, तो यहाँ y आ जाएगा सिर्फ, तो ये करली जेड बटे करली वाई आ जाएगा, -y बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक डेरिवेटिव निकाल लिया x के साथ तुमने, और उसी को देखकर सिमिलरली करके हम y के साथ डेरिवेटिव लिख देते हैं। जैसे मैंने कर लिया यहाँ, खैर मैंने इसके स्टेप भी रिवाइज कर लिए थे कि मैं y के साथ करता तो क्या क्या आता, लेकिन मैं सिमिलरली लिख सकता था इसको देखते हुए
वाई के साथ डेरिवेटिव ये। बट उसमें आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है, हर जगह सिमिलरली काम नहीं करेगी। कहीं ये कुछ आ गया, उसी को देखते हुए उसके सिमिलरली तुमने लिख दिया और एक्चुअल में कुछ हो रहा था। तो ये चीज़ थोड़ा समझने की है कि कैसे कब हम सिमिलरली यूज करते हैं। बच्चों जैसे फिलहाल जो फंक्शन है मैं उसी को एक बार उठाता हूँ, 1/√x² प्लस y²। इस फंक्शन में, गिवन फंक्शन में, अगर मैं x की जगह y लिख दूं और y की जगह x लिख दूं तो जो ये फंक्शन है नया फंक्शन बन जाएगा। चेक करो क्या बना, z की वैल्यू क्या बनी 1/√, मैंने y की जगह x किया, x की जगह y, तो ये y² प्लस x² बन जाएगा। तो जो नया फंक्शन आया है वो उल्टा वही बनना चाहिए। मतलब अगर बाई चांस ऐसा हो सकता है कि ये चेंज करने के बाद वो कुछ और बन जाएगा। जैसे मान लो 1/x² y मेरा ये फंक्शन है, अब मैं इसमें y की जगह x करूं, x की जगह y करूं तो ये तो कुछ और बन जाएगा, y² x बन जाएगा। अब ये तो इक्वल नहीं है, लेकिन अगर ये इक्वल है, देखिए फिलहाल ये इक्वल है, सेम है ये और ये, तो जब ऐसा हो ना फंक्शन आपका गिवन फंक्शन, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। तो सिमेट्रिक फंक्शन अगर है मीन्स x की जगह y की जगह x करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उस केस में तुम सिमिलरली यूज कर सकते हो। मीन्स x के साथ डेरिवेटिव करके y के साथ निकल सकता है। उसी को देखते हुए क्या करना है, सिर्फ सिमिलरली जब यूज करोगे तो क्या करना है, मान लो फंक्शन आपका सिमेट्रिक है तो सिमिलरली यूज कर सकते हो, तो वो कैसे करोगे फिर सिमिलरली यूज, वो भी ध्यान रखो। जैसे इसको देखते हुए मैं ये लिखना चाहता हूं, तो इसके अंदर जहां x है वहां y लिख दो और जहां y है वहां x लिख दो, सिंपल, वो सिमिलरली जो आना था वो आ जाएगा। तो इसमें देखो x की जगह y आ गया और ये भी y की जगह ये x बन गया, x की जगह y बन गया, तो सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। तो इस तरह से बच्चों सिमिलरली को भी थोड़ा सा समझदारी से प्रयोग करना है। ओके, चलो एक प्रॉब्लम और हम लेते हैं जिसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करवाए जाएंगे आपसे। जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, देखिए z गिवन है, ये हायर डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करने हैं और ये प्रूव करना है कि z का x के साथ y के साथ करके फिर x के साथ करें या x के साथ करके y के साथ करें, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो ऐसी ही एक प्रॉब्लम है u, एग्जाम्पल नंबर 4 है, u आपको गिवन है, तो ऐसे ही हायर डेरिवेटिव निकालने हैं और उन दोनों को क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो मैं ये लेता हूं एग्जाम्पल नंबर 4। गिवन क्या है, u इक्वल टू लॉग ऑफ x² प्लस y² बटे xy। बाई चांस ये सिमेट्रिक फंक्शन आ गया है, सिमेट्रिक आ गया ना, क्योंकि x की जगह y करो, y की जगह x करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं चेंज करता हूँ, एग्जाम्पल ऐसा ले लेता हूँ जिसमें सिमेट्रिक नहीं बनता है। तो मुझे एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर उल्टा चलना पड़ेगा। एग्जाम्पल 2 में गिवन क्या है, z इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x बटे y। तो इसका पहला डेरिवेटिव निकालना है, दूसरा और वगैरह वगैरह निकालेंगे। तो बच्चों ये सिमेट्रिक नहीं है, देखिए x की जगह y की जगह x करने से कुछ और बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ सिमिलरली काम नहीं देगी, आपको अलग अलग से काम करना पड़ेगा। तो पहले करली z बटे करली x निकाला, पहले तो tan इनवर्स का करो भाई, tan इनवर्स आपके सामने, तो tan इनवर्स का करोगे तो 1/1 प्लस x बटे वाई का स्क्वायर इंटू x बटे वाई का डेरिवेटिव अलग से करो। अच्छा हाँ, x बटे वाई का डेरिवेटिव अलग से करो, लेकिन किसके साथ, x के साथ करना है। शायद आपके दिमाग में ये बात आई होगी भाई x बटे वाई है तो हम u बटे v वाला मेथड लगाएंगे। अरे बच्चों x के साथ कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट है,
तो x के नीचे जो y है वो तो कांस्टेंट है, यानी कि 1/y तो एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा बस। तो ये अपने पास यहाँ से वाई स्क्र एलसीएम आएगा, वाई स्क्र इधर, y ऊपर जाएगा, एक y कट जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये मेरे पास बचेगा। करली जेड बटे करली एक्स की वैल्यू आ गई है। अब ऐसे ही सेम स्टेप्स में चलेंगे तो करली जेड बटे करली वाई निकालेंगे, बट सिमिलरली मत लिख देना, सिमिलरली में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो करली जेड बटे करली वाई, फिर से टेन इनवर्स का किया 1/1 प्लस एक्स बटे वाई का स्क्वायर इंटू एक्स बटे वाई का, अब किसके साथ, वाई के साथ, तो एक्स तो एज इट इज 1/y का माइनस 1 बटे वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है क्या कटेगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, तो ये बचेगा एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करली जेड बटे करली वाई। ओके, जो भी आया है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गए हैं। अब हम यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब मैं निकाल रहा हूँ करली स्क्वायर जेड बटे करली वाई करली एक्स। ओके, तो जो एक्स के साथ डेरिवेटिव किया था उसका वाई के साथ और कर दो, तो एक्स के साथ जो किया था वो हमारे पास ये था वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका वाई के साथ करोगे तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो स्क्वायर, फिर ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव किसके साथ, वाई के साथ, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस वाई एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करो वाई के साथ, एक्स स्क्वायर का 0 और ये 2y बन जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। और ऐसे ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब मैं करली स्क्वायर जेड बटे करली एक्स करली वाई निकालूंगा, यानी कि करली वाई करली एक्स किसका, जो एक्स के साथ हमने वाई के साथ जो डेरिवेटिव किया हुआ है, और वो है मेरे पास एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका फिर ऐसे ही सेम स्टेप्स में आप डेरिवेटिव कर लेंगे तो बच्चे यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, यही हम प्रूव करना चाहते थे। ओके, तो बच्चों इस एक्सरसाइज की कुछ और बेसिक प्रॉब्लम्स तुम कर सकते हो, एग्जाम्पल 4-5 ये आराम से कर सकते हो। चलिए कुछ प्रैक्टिस जरूर करनी है, खाली नहीं बैठना है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।